गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 पाठ का नाम बेटा ऊष्मा प्रवाह एवं तापमान। ऊष्मा का मतलब होता है बेटा हीट, मतलब आग। देखेंगे आज ऊष्मा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हम ऊष्मा तथा प्रकाश पाने के लिए ईंधन जलाते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। ईंधन जलाकर प्राप्त ऊर्जा को हम घरों को गर्म रखने तथा खाना पकाने में प्रयोग करते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह गर्म हो जाता है। किसी पदार्थ के ठंडा अथवा गर्म होने की अवस्था को तापमान कहते हैं। तापमान मापने वाला यंत्र तापमापी कहलाता है। सुनिए, ऊष्मा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये भी सही बात है। खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता होती है। किस ठंड लगती है जब भी हम आग जलाते हैं। प्रकाश पाने के लिए भी हमें ऊष्मा का आवश्यकता होती है। ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के रूप होते हैं। ईंधन जलाकर प्राप्त ऊर्जा को हम अपने घरों को गर्म रख सकते हैं तथा खाना पकाने के लिए भी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ के ठंडा या गर्म होने की अवस्था को तापमान कहते हैं। तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तापमापी। अब पढ़ेंगे बेटा हम ऊष्मा। सर्दियों में हाथ रगड़ने से गर्म हो जाते हैं। इस क्रिया में हाथों की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। किसी पदार्थ के गर्म होने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है तथा ठंडा होने पर ऊर्जा घटती है। पदार्थों के तापमान बदलने से ऊष्मा को मापा जाता है। ऊष्मा की इकाई जूल है, लेकिन सामान्यतः ऊष्मा की इकाई कैलोरी प्रयोग की जाती है। 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसे 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा की बड़ी इकाई किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, ये बेटा इसके बराबर होता है। अब पढ़ेंगे हम तापमान, टेम्परेचर कहते हैं इसको इंग्लिश में। किसी पदार्थ के ठंडे अथवा गर्म होने की अवस्था को तापमान से मापते हैं। सामान्य रूप से तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अब देखेंगे बेटा आगे ऊष्मा प्रसार, मतलब ऊष्मा का प्रसार किस प्रकार होता है। किसी ठोस, द्रव अथवा गैस को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है और अणु फैलकर अधिक स्थान घेरते हैं, जिसके कारण पदार्थ में प्रसार होने लगता है। ठोस वस्तु कोई ले लो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हम उनको गर्म करेंगे तो इनके अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है और अणु फैल जाते हैं और अधिक स्थान घेर लेते हैं। इसके कारण पदार्थ में क्या हो जाता है बेटा? प्रसार हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम अतः किसी पदार्थ के गर्म करने पर उसके आकार में वृद्धि का होना ही ऊष्मा प्रसार कहलाता है। अब देखेंगे ठोसों में प्रसार यानी ठोसों प्रकार किस प्रकार होता है। अधिकांश ठोस गर्म करने पर फैलते तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। किसी पदार्थ का प्रसार उसके तापमान पर निर्भर करता है। अधिक तापमान पर पदार्थ का प्रसार अधिक होगा और कम तापमान पर पदार्थ का प्रसार कम होगा। अब देखेंगे आगे द्रवों में प्रसार। द्रव जैसे तेल, पानी होता है, दूध है। ठोस की तरह द्रव भी गर्म होने पर फैलते तथा ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में अधिक फैलने एवं सिकुड़ने का गुण होता है। नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा गैसों में प्रसार। गैसें भी गर्म होने पर फैलती हैं। गैसों का प्रसार ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। आगे बेटा हेडिंग दे रखी है सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का
प्रभाव। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल है। प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित ताप परिसर में जीवित रह सकता है। अधिकांश वनस्पतियां 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के ताप परिसर में जीवित रहती हैं। इससे अधिक हो जाता है तो बेटा कुछ पौधे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ जीव उनके निश्चित ताप परिसर से तापमान बदलने पर अन्य जीवों की अपेक्षा बचाव के बेहतर तरीके अपनाते हैं। जैसे गर्मी में तुमने देखा हो कुत्ता अपनी जीभ निकालता है तो वो अपनी लार का बाष्पीकरण करता है और अपनी जीभ को ठंडा करता है। इसी प्रकार अधिक सर्दी पड़ने पर जानवर कम कंपी से ऊष्मा उत्पन्न कर अपने शरीर को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं बेटा। ऊष्मा प्रसार के उपयोग देखिए, हम ऊष्मा प्रसार के उपयोग अपने दैनिक में किस प्रकार करते हैं। नंबर 1, लकड़ी के पहिए पर लोहे का छल्ला चढ़ाना। तुमने देखा होगा बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, तो हम उन पर लोहे का छल्ला चढ़ा देते हैं। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहियों को टिकाऊ बनाने के लिए उन पर लोहे का छल्ला चढ़ाते हैं। छल्ला आकार में कुछ छोटा होता है। गर्म करने से फैलने के कारण गर्म छल्ले को पहिए पर चढ़ाते हैं। ठंडा होने पर छल्ला कसकर पहिए पर चढ़ जाता है। ये देखो इसमें चित्र बना हुआ है। नंबर 2, रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ना। आपने देखा वो कब आपने देखा है कि जो रेल की पटरियां होती हैं उनमें कुछ गैप होता है। क्यों होता है? गर्मियों में रेल पटरी फैलने के कारण पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ते हैं। ऐसा न करने से रेल पटरी मुड़कर गंभीर रेल दुर्घटना का कारण बन सकती है। क्यों होता है ऐसा काम? क्योंकि ठोस में क्या होता है, प्रसार होता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है वो पिघलेगा, तो पिघल के उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो आपस में एक दूसरे पे वो चढ़ जाएंगी। तो इसलिए उनको रखाव के लिए उनमें गैप छोड़ा जाता है। नंबर 3 दे रखा है बेटा, विद्युत एवं टेलीफोन तारों का झुकाव। तुमने बिजली के तार देखे होंगे, गर्मी के समय वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। सर्दियों में तारों के सिकुड़ने से झुकाव कम हो जाता है। जाड़ों के समय पर जो तार होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और गर्मी के समय पर वो लूज हो जाते हैं, थोड़े झुक जाते हैं। आगे देखिए बेटा, तापमापी। तापमापी को कहते हैं थर्मामीटर। तापमापी का प्रयोग पदार्थों का ताप मापने के लिए किया जाता है। यह ताप बदलने पर पदार्थ में होने वाले भौतिक मापन गुणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तापमापी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन पारा तापमापी ही अधिकांश प्रयोग में आता है। यह चिकित्साओं एवं प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होता है। मतलब जो डॉक्टर यूज करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का। थर्मामीटर कैसे काम आता है, हमारा बुखार नापने के लिए। मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम उस तापमापी से ही देखते हैं उसको। इसका एक बेटा फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। इससे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। ये तुमको बहुत याद रखना है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। इससे आगे बेटा कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।